बच्चों, तो मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे HCF। HCF क्या होता है, तो HCF पढ़ेंगे। HCF क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालने के 3 मेथड है बच्चों। HCF निकालने के 3 विधि हैं, एक है HCF फैक्टर मेथड है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन है और तीसरा कंटिन्यूअस मेथड है। तो आइए हम एक एक बारी बारी से करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन समझने के पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो आइए हमने क्या करना है, 78 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। क्या निकालना है, तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये सब बताया है बच्चों। तो आप सबसे पहले वहाँ पर जाके देखिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, जो किसी के टेबल में ना आता हो, एक और स्वयं से डिवाइड होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। या और जैसे मैथमेटिक्स डेफिनेशन क्या है कि जिसकी 2 फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फैक्टर क्या होता है बताया था। तो जैसे 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में आता नहीं, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 किसी के टेबल में आता, तो ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो जो 78 है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर में चेंज करेंगे, इस टाइप के नंबर में लिखेंगे, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए हम समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इसको एलसीएम के नाम से जानते हैं, ये एलसीएम नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। तो ये 78 है, इसका 2 से डिवाइड, देखिए डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। अगर 2 नहीं जाएगा तब 3 पे जाएंगे, 3 नहीं जाएगा तब 5 पे जाएंगे। तो देखिए 2 से जा रहा है तो 2 3 जा 6, कैरी 1 बचा, 2 9 जा 18। फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से जाएगा तो 13 1। बच्चों देखिए अब ये कैसे हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर 78 का 2 से डिवाइड करना है, तो जो कोशेंट आता है ना उसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या करते हैं, कोशेंट आता है, रिमाइंडर और जो बाकी नीचे बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 78 है तो 2 3 जा 6 आएगा, 1 बचा 18, 2 9 जा 18 आया, तो ये 9 आया ना, उसको यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों आई होप समझ में आया होगा इसको। इसी तरीके से करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसके पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी बताया है, मेरे को पता चल रहा है कि किससे किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों। आपको नहीं पता चल रहा होगा तो आप पहले डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेना और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इस पर आना। एक और चलिए बता देता हूँ मैं, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 120 को यहाँ लिख लेंगे, 0 है तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 0, फिर 2 से जाएगा 3 0, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा तो 1। तो देखिए ये बच्चों इसका देखिए यहाँ पर 78 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया था वो 2 × 3 × 13 आया था। क्या आया था बच्चों, 2 × 3 × 13 आया था। यहाँ पर जो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 × 3 × 5। यहाँ पर जो बच्चों नंबर आया ना उसी को यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एक। आइए एक नंबर का और प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, 2304। देखिए बच्चों 2304 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो देखिए लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो 2 से जाता है, तो यहाँ पर 2 है तो मतलब ये 2 से नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और देखिए 1 2 गया तो 1 कैरी बचा, तो ये 5 हो गया, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। देखिए 2 5 जा 10, 10 में से 11 में से 1 गया, 10 गया तो 1 कैरी बचेगा तो 5 हो जाएगा, 15 2 7 जा 14, और फिर कैरी बचेगा 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 जाएगा 1 4 4, फिर 2 से जाएगा 7 2, फिर 2 से जाएगा 3 6, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो बच्चों ये जो नंबर आए ये सारे नंबर क्या हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। आप चाहें तो इसके टाइप से इसको लिख लीजिएगा। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं अच्छे से, और सारा क्वेश्चन बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों अगर आप शुरुआत में वीडियो देख रहे हैं, क्लास 6 के वीडियो छात्र हैं, तो आपको इतने में नहीं और ज़्यादा क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप अपने किसी बुक से बनाइए और इसको समझिए, इसके पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग करते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का HCF। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं HCF क्या होता है। देखिए बच्चों HCF है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, क्या है, HCF। क्या है बच्चों, HCF।
HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हाईएस्ट लिखा है, कॉमन लिखा हुआ है, फैक्टर। जैसे दो नंबर का HCF निकालना है, मान लीजिए बच्चों की जैसे 9 और 12 का हमको HCF निकालना है, तो आपको क्या करना है? 9 का फैक्टर लिखना पड़ेगा। 9 फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। फैक्टर वह नंबर होता है जो वह नंबर होगा जो ये नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करे और इसका रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे 1 ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, 3 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा और 9, तो इसके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर। इसी प्रकार से 12 लिखेंगे, 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 के टेबल में आता है 12, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा और 12 के टेबल में आएगा। तो बच्चों ये जो नंबर है ये 9 का फैक्टर है और ये 12 का फैक्टर है। जैसे इन दोनों का HCF हमें निकालना है, क्या निकालना है? तो देखिए इनमें हाईएस्ट, इनमें सबसे हाईएस्ट माने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन, कॉमन माने जो दोनों में नंबर हो, जिसमें इसमें भी ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा भी हो और दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 तो है नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा क्या है? वो 3 है। तो इन दोनों नंबर का जो HCF होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो HCF ऑफ क्या हो जाएगा? 9 एंड 12 कितना हो जाएगा? इस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। आपको समझ में आया? यहाँ पर देखिए हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन जो कॉमन में जो सबसे बड़ा है वो HCF होगा। ठीक है इन दोनों में। एक क्वेश्चन और कर दें क्या बच्चों? जैसे आप मान लीजिए 4 और 12 का HCF निकालना चाह रहे हैं, तो 4 का फैक्टर किस किस से टेबल में आ रहा है? 1 में, 2 में आ रहा है, 4 में आ रहा है। 12 में किस में आएगा? 1 2 3 4 6 12 आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 4 है। इस तरीके से आप अच्छे से कर लेना। तो ये जो नंबर है बच्चों ये क्या होगा? HCF हो जाएगा। तो 4 और 12 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों? HCF कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब इस तरीके से HCF निकालते हैं। तो ये हमारा देखिए फैक्टर मेथड, HCF क्या हो गया? फैक्टर मेथड से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पर देखिए इन दोनों क्वेश्चन का मैं HCF निकालता हूँ किस विधि से? प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से। इसी विधि से हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से HCF निकालते हैं। देखिए बच्चों HCF कैसे निकालेंगे? देखिए आपको अभी जस्ट पहले मैं बताया कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पर 9 का फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा और 12 का फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो जैसे 9 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, 3 से जा रहा है, 2 से तो जा नहीं रहा ये, तो 3 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 जाएगा। तो 9 का जो फैक्टर आ रहा फैक्टराइजेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 × 3 आ रहा है। और इसी प्रकार से जो 12 का है वो आ जाएगा 6 2 3 3 1। तो ये 12 को कितना आ गया बच्चों? 2 3 और 3। देखिए इन दोनों में आप क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, जो नंबर सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 3 कॉमन है, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आप इसको भी बना के देखिए। तो देखिए 4 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 जा 2 1 जा, तो कितना नंबर आएगा इसका? 4 का कितना नंबर आ गया? 2 × 2 आ गया। इसी प्रकार से 12 का निकालेंगे तो 2 6 2 3 3 1। तो देखिए यहाँ पर 12 का कितना नंबर आया? 2 × 2 × 3। तो देखिए पेयरिंग क्या है? एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो जितना भी पेयर बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए HCF कितना हो जाएगा? 2 × 2 बराबर 4। तो बच्चों अभी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट विधि हम लोग का कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड क्या होगा। इसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा और मैसेज मिटाना पड़ेगा। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फिर से इसको देखते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। देखिए बच्चों कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से और उसको हम कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से आपको सवाल बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर है 345 और 506,
इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है बच्चों। क्या करना है इसका, एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। देखिए जब दो बड़े बड़े नंबर रहेंगे या दो से ज़्यादा तीन बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो आपको क्या करना है, फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसका इसका फैक्टर क्या क्या होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड लगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड क्या होता है। आप बड़े वाले नंबर को इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और छोटे वाले नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और आपको भाग देते जाना है। तो देखिए ये भाग कैसे जाएगा, 3 2 जा 6 हो रहा है, यहाँ पर 5 ही है। इन दोनों नंबर को छोड़ दीजिए, इन दोनों नंबर को छोड़ दीजिए। देखिए 3 2 जा 6, तो 6 दो बार में ज़्यादा आ जा रहा है, एक ही बार लीजिए। क्या कीजिए बच्चों, एक ही बार लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 4 5, माइनस करेंगे 1 6 1। देखिए बच्चों ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और ये 4 में से 3 गया 1। आप क्या कीजिएगा, इसको क्या करना है, अब इतना करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको क्या बनेगा, शेषफल। जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्वोशिएंट बन जाएगा और जो यहाँ पर क्वोशिएंट है वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। मतलब इस नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब फिर से वही प्रोसेस चलेगा। आपको इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है, दो नंबर छोड़ दीजिए इधर का और इधर का 2 नंबर छोड़ दीजिए। तो देखिए 1 है 3 है, तो कम से कम 2 बार टाइम्स टेबल जाएगा। तो आप वहाँ पर चाहिए तो 161 का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 1 2, 2 6 12 का 2 और 2 1 2 एक 3, 300 जो भी नंबर आ रहा है 322। इसको फिर से माइनस कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, फिर से माइनस कीजिएगा। कितनी बार में गया है, देखिए एरो मैंने आपके समझाने के लिए लगाया था, आप इसको मिटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 2 टाइम्स में गया है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिएगा। अब इसको माइनस कीजिए तो 3 बचेगा और यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा कैंसिल। फिर से वही प्रोसेस चलेगा। जो यहाँ पर ये जो क्वोशिएंट है इसके लिए वो रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा 161। अब देखिए ये क्या है, 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। जैसे 2 है, 2 7 जा 14 है, तो 7 टाइम्स में जाएगा बच्चों। आप उधर करके देख लेना। तो वो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 3 जा 21 के 1 और 7 2 जा 14 और एक 16, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए वैल्यू, जिस वैल्यू पर, जिस क्वोशिएंट पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी वह उसका एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए जिस मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इसका है 345,506 का जो एचसीएफ है, क्या है बच्चों, एचसीएफ है इसका, वो कितना है, 23 है। 23 है बच्चों। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 23 हो गया। देखिए बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि जिस क्वोशिएंट पर बार बार क्वोशिएंट और रिमाइंडर चेंज हो रहा है, तो जिस क्वोशिएंट पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वोशिएंट पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। तो और अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछिए। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर है तो 3 नंबर का भी रहेगा तो क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, 384, 120। देखिए बच्चों इसको भी आप चाहें तो बना सकते हैं। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा तब अगला क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस वही है। 2 नंबर, आप किसी भी 2 नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए किसी भी 2 नंबर को सेलेक्ट कर, चलिए हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो इन दोनों नंबर को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, बड़ा वाले नंबर को अंदर लिखना है 384 और बाहर को रख देना है 144। अब देखिए इसका टेबल पढ़ेंगे, इतना कितनी बार में आएगा, तो देखिए बच्चों साफ साफ दिख रहा है। आप पीछे के 2 नंबर छोड़ दीजिएगा, तो 1 का 3 टाइम्स टेबल है, तो आप 2 ही टाइम्स लीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, 2 टाइम्स लीजिएगा। तो 2 टाइम्स लेकर के इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 144 × 2, तो 2 4 जा 8, 8 8 2 आ रहा है, 288 आ रहा है। और 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 144 × 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और एक 13, 3 1 जा 3 और एक 14, ज़्यादा आ जा रहा है। तो देखिए बच्चों ज़्यादा आ रहा है तो 2 टाइम्स लेंगे। तो 2 टाइम्स लेने से कितना आ रहा है, 288। इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो ये हो गया 7। तो 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6 और 17 में से 8 जाएगा तो 9 और ये कैरी दिया था तो 2 2 2 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट ये वाला जो नंबर है फिर से यहाँ पर लिखा जाएगा। बच्चों देख रहे हैं, ये वाला जो नंबर है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
आप देखिए फिर से टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स में इसको ले जाएंगे, फिर से माइनस करेंगे तो 14 में से 6 देखिए ये 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये कैरी दिया ना तो 13 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 6 कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, कितना बचेगा। अब फिर से ये वाला जो नंबर है वो फिर से यहाँ आ जाएगा तो ये 96 आ गया। तो देखिए 8 2 जा 6 2 टाइम्स में जाएगा, 48 2 जा होता है 96 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए इस क्वोशिएंट पर मतलब 48 पे जो वैल्यू हो गई रिमाइंडर की क्या हो गई 0 हो गई। मतलब एक नंबर मेरा जो हो सकता है कि इन तीनों का एचसीएफ 48 हो, लेकिन हमको अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी हम इसको भी चेक करना पड़ेगा। अब ये जो नंबर आया है उसका इससे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट 120 का इससे डिवाइड करेंगे तो 120 का 48 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए जो बच्चों नंबर आया है उसका 120 से डिवाइड करेंगे जो बचा हुआ नंबर था। तो ये देखिए 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा तो आप 48 × 2 कर लेना इधर साइड में और जो आएगा यहाँ लिख देना, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और एक 9, 96 आया, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। तो 10 में 4 बचेगा और 11 में से तो हो जाएगा 2। अब ये जो नंबर है यहाँ पर लिखा जाएगा नेक्स्ट 48 और इसका जाएगा तो 2 टाइम्स में जा रहा है, 2 टाइम्स में 48 हो जा रहा है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। तो देखिए बच्चों ये 24 इन तीनों नंबर का क्या है एचसीएफ है, क्योंकि इन दोनों की रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई इस नंबर पे 0 हो गई। हैंस तो एचसीएफ जो होगा 144 384 और 120 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आंसर। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।